Hi everyone, welcome back to InnoScript. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is binary subarrays with sum. So let's first read the problem statement and then we'll see how are we going to solve this. So given a binary array nums and an integer goal, return the number of non-empty subarrays with some goal. A subarray is a contiguous part of the array, right? So let's try to look at the very first example, right? तो यहाँ पे हमें एक nums array given है, right? It's a binary array, so it will be having 0 and 1. एक गोल गिवन है जो एक वैल्यू गिवन है और हमें वो सारे सब एरेज ढूंढने हैं जिनका जो सम है वो 2 आए, राइट? तो एक बार देखने की कोशिश करते हैं. तो अगर हम फर्स्ट वाले एग्जांपल को देखें तो ये वाला अगर हम देखते हैं तो इस सब एरे का सम क्या बन रहा है? 2 बन रहा है. नेक्स्ट क्या होगा? अगर हम इसमें 0 भी इंक्लूड कर दें तब भी इट इज गोइंग टू बी 2 ओनली, राइट? अब इसके बाद अगर हम इस 1 को ऐड करने का ट्राई करेंगे तो इट विल बिकम 3 विच इज एन इनवैलिड सब एरे बिकॉज हमारा जो सब एरे का सम है इट शुड बी 2, राइट? बट 3 हो रहा है. नाउ लेट्स लुक एट अनदर सब एरे जिसका सम क्या होगा? 2 होगा. तो ये वाले सब एरे का सम भी क्या है? 2 है. एंड सिमिलरली जो लास्ट वाला है उसमें हमने 0 को बाहर करके 101 कंसीडर किया है विच इज अगेन हैविंग सम 2, राइट? तो वो गोल से मैच हो रहा है. सो दिस इज आर गोल, राइट? कि हमें क्या करना है? हमें वो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज बताने हैं, राइट? सब एरेज का मतलब है कंटिग्यूअस पार्ट ऑफ द एरे जिसका जो सम आएगा वो गोल के इक्वल आएगा, राइट? सो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. आई होप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर, राइट? इसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू सी सम अप्रोचेस कि हम कौन कौन सी अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स फर्स्ट लुक एट द वेरी फर्स्ट अप्रोच. फर्स्ट अप्रोच है हमारा प्रीफिक्स सम, राइट? एक बार देखने का ट्राई करते हैं. हमारे पास ये एक एरे गिवन है एंड मैंने इस एरे के लिए प्रीफिक्स सम निकाल के रख लिया है ऑलरेडी, राइट? एंड आई एम होपिंग कि एवरीवन हु इज वाचिंग द वीडियो नोज हाउ टू कैलकुलेट प्रीफिक्स सम, राइट? तो प्रीफिक्स सम मैंने निकाल के रख लिया है, ठीक है? अब एक चीज करने का ट्राई करते हैं. हमें क्या निकालना है? हमें गोल निकालना है विच इज 2. हमें क्या करना है? हमें गोल निकालना है, मतलब हमें ऐसे सब एरेज फाइंड आउट करने हैं जिनका सम क्या हो? 2 के बराबर हो. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो सम है वो 1 है, राइट? सिमिलरली यहाँ पे देखें तो सम 1 है. एंड जब हम यहाँ पे आते हैं, राइट, जब हम इस पॉइंट पे आते हैं तो हमारा जो सम हो जाता है वो क्या हो जाता है? वो 2 के इक्वल हो जाता है विच इज सेम एज द गोल, राइट? तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 101 है, ये जो 101 है ये हमारा एक आंसर है, राइट? तो हमें काउंट लेना पड़ेगा विच इज 0 इनिशियली. और हमें जैसे ही अपने टारगेट के बराबर एक नंबर मिलता है हम क्या करेंगे? हम उसको अपडेट कर देंगे विद 1, ठीक है? पहली चीज हो गई. अब हमें क्लियरली पता है बिकॉज हमने प्रीफिक्स सम कैलकुलेट किया है, राइट? तो अगर नेक्स्ट हमारा कहीं पे 1 होगा तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज होने वाला है, राइट? ऑब्वियसली ये इंक्रीज होने वाला है. तो हम कैसे इस प्रीफिक्स सम को यूटिलाइज करेंगे हम एक बार वो देखते हैं. तो 2 हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जैसे ही हमारा 2 आया था हमने अपने आंसर में एक ऐड कर दिया था. अब जब हम 3 की बात करते हैं, जब हम इस 3 की बात करते हैं तो 3 का क्या मतलब है कि ये वाले पार्ट ऑफ एरे की हम बात कर रहे हैं, राइट? ये वाले पार्ट ऑफ एरे की हम बात कर रहे हैं. हमें क्या करना है? हमें वो सारे सब एरेज निकालने हैं जिनका सम क्या हो? 2 हो, राइट? तो अगर मैं इस पार्ट में, इस एरे के पार्ट में उन सब एरेज की बात करूं जिनका सम क्या हो, जिसका सम 2 होगा, तो पहला तो ये हुआ एंड दूसरा हमारा ये हुआ, राइट? पहला तो ये हुआ एंड दूसरा हमारा ये हुआ. इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं पे पहले 1 आया और उसके बाद 0 0 0 या जो भी है, मतलब जब तक हमें 1 1 1 1 मिलता जाएगा इस प्रीफिक्स एरे के अंदर हमें पता है कि कहीं इनिशियली 1 होगा एंड उसके बाद क्योंकि हमारे प्रीफिक्स एरे के अंदर 1 1 1 अपडेट हो रहा है इसका मतलब कि ओरिजिनल एरे के अंदर उन प्लेसेस पे 0 था, राइट? क्योंकि 1 ही आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, हमारे पास कोई दूसरा नंबर नहीं था जिसको हम ऐड करके अपने रिजल्ट को अपडेट कर पाए, राइट? तो हुआ क्या कि क्योंकि हमारा इनिशियल 1 था और उसके बाद 0 था इसीलिए यहाँ पे ये दूसरा 1 आया, राइट? इसीलिए यहाँ पे ये दूसरा 1 आया. हमारे पास यहाँ पे जब आए तो हमें 2 मिल गया. लेकिन हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम वो जो एक्स्ट्रा 1 आया था ना उसको बाहर कर दें. हमारे पास जो एक्स्ट्रा 1 आया था हम अगर उसे बाहर कर देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट ऑफ एरे बचेगा, हमारा ये वाला पार्ट ऑफ एरे बचेगा, राइट? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 2 सब एरेज ऐसे हैं, 2 सब एरेज ऐसे हैं जिनका जो सम है वो 2 होगा. अब 2 कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया 0 1 1, दूसरा क्या हो गया 1 1, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग हमें 2 और ऐड करना चाहिए, राइट? इसके अकॉर्डिंग हमें 2 और ऐड करना चाहिए अपने रिजल्ट के अंदर विच इज 3, राइट?
अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये 2 आया कहाँ से होगा? एक तरीका तो ये है कि आप अपने प्रीफिक्स एरे के अंदर पूरा इटरेट कर लो और नंबर ऑफ वंस काउंट कर लो इससे पहले, राइट। और ये नंबर ऑफ 1 कहाँ से आया? क्योंकि 3 था, हमें गोल चाहिए था 2, राइट। 3 था, गोल चाहिए था 2, तो हमें कितने नंबर ऑफ वंस को बाहर भेजना है? 3 - 2 1, एक को बाहर भेजना है। तो इसीलिए अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं? नंबर ऑफ वंस हैं 2, राइट। और हमने यहाँ पे 2 ही ऐड किया है, तो कैन आई से कि जो भी नंबर ऑफ वंस हैं वही मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। तो अभी के लिए इतना होल्ड करके रखते हैं, यू विल गेट इट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो अभी क्या किया मैंने, अभी मैंने 1 था, 1 का काउंट मैं मेंटेन कर रही थी जो कि 2 था, राइट। 2 आया, 2 का मैंने काउंट मेंटेन किया जो कि 1 था, राइट। क्योंकि 2 = गोल है तो मैंने इसको ऐड कर दिया था। जैसे ही मेरे पास 3 आया, तो मैंने देखा कि इसके पास कितने एक्स्ट्रा 1 है, तो हमें गोल चाहिए 2, इसके पास एक एक्स्ट्रा 1 है, तो मैं एक के पास गई और मैंने बोला कि कितने नंबर ऑफ वंस हैं, क्योंकि वो जीरोज होंगे, राइट। तो हमारा ये वाला और ये वाला, मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या करेगा, हमारा सब एरे बनाएगा जिसका गोल क्या होगा, 2 होगा। तो मैं यहाँ गई और मैंने इस 2 को यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले 3 की बात करते हैं। नेक्स्ट वाले 3 की जब हम बात कर रहे हैं तो अगेन ओके, जैसे ही मैंने ये 3 किया होगा, मुझे अपडेट भी करना पड़ेगा मैप के अंदर कि 3 का भी मुझे एक काउंट मिल गया। अब मैं आई इस 3 के पास, तो अगेन इस 3 के पास भी कुछ एक्स्ट्रा वंस हैं, तो हमें उसको बाहर भेजना पड़ेगा। कितने एक्स्ट्रा वंस हैं? 3 - 2 = 1, एक ही एक्स्ट्रा 1 है। अगेन मैं क्या करूंगी, मैं 1 के पास जाऊंगी, मैं देखूंगी कितने नंबर ऑफ वंस है, 2 है, वो सिंपली यहाँ जाके ऐड कर दूंगी, ठीक है, सॉर्टेड है। अब अगेन, अब यहाँ पे भी 3 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा तभी 3 आया है। तो इस वाले पार्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक एरे तो हमारा हो गया ये वाला जिसका सम क्या है, 2 है, राइट। और एक हमारा हो गया ये वाला जिसका सम क्या है, 2 है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 ऐड कर दिया विच इज नंबर ऑफ वंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे वाले नंबर की विच इज 4। तो जैसे ही मैं 4 के पास आई, मैं दोबारा से क्या बोलूंगी कि ओके 4 है, 4 के पास कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वंस हैं, 2 एक्स्ट्रा वंस हैं। तो अगेन मैं 2 के पास गई और मैंने क्या देखा, नंबर ऑफ 2 है 1, तो मैंने यहाँ पे जाके इसको 6 कर दिया। सिमिलरली अगर मैं 5 पे आऊंगी, अब ओके जैसे ही हमने किया तो 3 का काउंट अपडेट करना पड़ेगा 2, राइट, क्योंकि 2 3 आ चुके हैं। 4 पे आई, 4 का काउंट भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा विच इज 1। अब मैं आ गई 5 पे, तो जैसे ही 5 पे आई तो अगेन मुझे पता लगाना है कि 5 के पास कितने एक्स्ट्रा वंस हैं, तो 5 - 2 = 3, 3 एक्स्ट्रा वंस हैं। मैं मैप पे जाऊंगी, 3 पे जाऊंगी और वैल्यू को ऐड कर दूंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। सिमिलरली दोबारा मैं 5 के पास आई, कितने एक्स्ट्रा वंस हैं, 3, मैं दोबारा 3 के पास जाऊंगी और साथ के साथ अपडेट भी करना है, तो 5 का काउंट 1 किया और 5 का काउंट 2 करूंगी और यहाँ पे अपडेट कर दूंगी, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आई 6 के पास, जैसे ही मैं 6 के पास आई, राइट, जैसे ही मैं 6 के पास आई मैंने देखा कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वंस हैं, 6 - 2 विच इज 4, राइट। सो 4 एक्स्ट्रा वंस है, तो मैं 4 के पास जाऊंगी और 1 को यहाँ पे ऐड कर दूंगी, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सो दिस इज द अप्रोच फॉर प्रीफिक्स सम। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्रीफिक्स एरे हमें नहीं जरूरत पड़ेगी, इस प्रीफिक्स एरे की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हम एक सम वेरिएबल ले लेंगे एंड वील कीप अपडेटिंग दिस सम, और सम माइनस गोल करके मैं अपने मैप के अंदर देखती रहूंगी कि वैल्यू है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या फ्रीक्वेंसी है, एंड सेम ही मैं क्या करूंगी, अपने काउंट में ऐड करती जाऊंगी, ठीक है। तो आई होप दिस अप्रोच इज क्लियर। लेट्स ट्राई टू लुक एट द कोड ऑफ दिस अप्रोच। तो अगर मैं कोड की बात करूं तो बहुत सिंपल है, काउंट है जो कि हमारा रिजल्ट होगा, एक सम वेरिएबल है जिसमें मैं सम कराती जाऊंगी, और एक मैंने मैप बना लिया है जो कि सम के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, राइट, सम के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को होल्ड करेगा। मैं क्या बोल रही थी कि मैं एक एक करके एरे के एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करूंगी, तो दिस इज फॉर दैट। सम को अपडेट करूंगी और मैं चेक कराऊंगी कि अगर सम गोल के बराबर आ जाता है तो वेल एंड गुड, मैं क्या करूंगी, अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं जाऊंगी प्रीफिक्स सम के पास जो कि एक मैप है, राइट। मैं प्रीफिक्स सम के पास जाऊंगी, चेक कराऊंगी कि क्या वो की ऑलरेडी है, कौन सी की, सम माइनस गोल, कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वंस है, मान लो सम 4 है, गोल 2 है, तो 2 एक्स्ट्रा वंस हैं, तो मैं प्रीफिक्स सम के पास जाऊंगी और मैं बोलूंगी 2 का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 2 का जो भी फ्रीक्वेंसी है वो मैं अपने काउंट में ऐड कर दूंगी, एंड साथ के साथ हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी भी अपडेट कर देंगे सम की, एंड फाइनली जो भी होगा हम उसका क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे काउंट, राइट। तो बहुत सिंपल था। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइम एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस अप्रोच। तो अगर हम बात करें तो हम क्या कर रहे हैं,
ये एक लूप है, राइट, और इस लूप के थ्रू हम 0 से स्टार्ट करके नम लेंथ तक जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n होगी, राइट। एंड व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इन द वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि सारे के सारे वंस हो सकते हैं, दैट मीन्स कि सारे सम डिफरेंट होंगे, राइट। तो ई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो सकती है? O ऑफ n हो सकती है। तो दिस इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n एंड दिस इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस अप्रोच के अंदर हम स्पेस ले रहे हैं, ऑल्दो दिस इज अ लीनियर अप्रोच एंड दिस इज वेरी गुड टू कम अप विद, बट हमारा यहाँ पे स्पेस कितना जा रहा है? O ऑफ n जा रहा है। सो दैट मीन्स नाउ हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा कि हम कैसे स्पेस को रिड्यूस करें, तो वो देखते हैं। जस्ट कीप वॉचिंग, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। जैसे फर्स्ट अप्रोच था, ठीक है, जब हमने 1-2 आइट्रेशंस की तो हमें समझ आने लगा। सिमिलरली ये वाला अप्रोच भी सेम है। अब हम बोल रहे हैं कि हम स्लाइडिंग विंडो करेंगे 2 पास के साथ। 2 पास का मतलब क्या है, एक बार वो समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं सब एरेज की बात करूं तो एक ये है, राइट, एक हमारा 1 0 बनेगा, राइट, एक तो अलग अलग बना सकते हैं 1 0 1 0 1, राइट। एक हमारा बनेगा 1 0, ठीक है, 0 1 1 0 एंड 0 1। एक हमारा होगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड एक हमारा होगा 1 0 1 0 0 1 0 1 एंड फिर हमारा होगा 1 0 1 0 1, ठीक है। तो अगर मैं सारे सब एरेज की बात करूं तो इसका सम है 1, इसका 0 1 0 1, राइट, इसका 1 1 1 1। इस वाले सब एरे का जो सम आएगा वो 2 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 2, इसका 2, इसका 3, राइट। तो ये वाला सब एरे है जिसका जो सम है वो ग्रेटर आ रहा है, राइट। और हमें क्या, अगर एक हम इसमें 2 पास क्यों लग रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो सब एरे है इसका सम क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, बाकी सबका क्या आ रहा है? लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम 2 पास में इसको कैसे करेंगे कि हम लेस देन इक्वल टू 2 वाले सारे सब एरेज निकाल लेंगे, नंबर ऑफ सब एरेज विच इज दिस। तो मैंने राउंड मार्क कर दिए हैं, तो ये टोटल 14 सब एरेज हैं, ये टोटल 14 सब एरेज हैं जिनका जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। इसका क्या मतलब हुआ? 0 1 या 2 है सम, राइट। तो हमने क्या किया, हमने वो सारे नंबर ऑफ सब एरेज निकाल लिए जिनका सम लेस देन इक्वल टू 2 है, राइट। अब इस नंबर में ये जो 14 नंबर आया इसमें 0 वाले भी हैं और 1 वाले भी हैं। तो जैसे हमने लेस देन इक्वल टू 2 निकाले हैं, राइट, वैसे ही हम लेस देन इक्वल टू 1 भी निकाल सकते हैं। तो जब हम लेस देन इक्वल टू 1 निकालेंगे एंड हम लेस देन इक्वल टू 2 वाले में से लेस देन इक्वल टू 1 वाले माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास 2 बचेगा। वो वाले सारे सब एरेज जिनका जो सम है वो क्या है? 2 है, ठीक है। तो यही अप्रोच है कि हम पहले क्या करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ सब एरेज निकालेंगे जिनका सम 2 होगा, 1 होगा या 0 होगा। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो लेस देन इक्वल टू 2 होगा एंड हम फिर वो वाले सारे सब एरेज निकालेंगे जिनका लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो लेस देन इक्वल टू 2 में से हम लेस देन इक्वल टू 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा वो वाले सारे सब एरेज जिनका सम 2 है, राइट। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो स्लाइडिंग विंडो के अंदर हम क्या करते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं हमारी स्लाइडिंग विंडो की तो यू मस्ट बी नोइंग कि हम 2 पॉइंटर लेते हैं, एक स्टार्ट पॉइंटर जो कि स्टार्ट ऑफ विंडो को रिप्रेजेंट करेगा और एक एंड पॉइंटर जो कि एंड ऑफ विंडो को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। साथ में हमें एक सम वेरिएबल भी लेना पड़ेगा विच इज इनिशियलाइज टू 0। ये हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम एट एवरी पॉइंट हम कंपेयर कराएंगे कि क्या हमारा जो सम है वो कहीं ग्रेटर देन गोल तो नहीं हो गया है, क्या हमारा जो सम है वो ग्रेटर देन गोल तो नहीं हो गया है। क्योंकि हम कौन से सब एरेज को काउंट करेंगे जिनका जो सम है वो लेस देन इक्वल टू क्या है? 2 है, ठीक है। तो अब यहां पे हमने क्या किया, सम को कर दिया 1 एंड ये वाला जो 1 है ये अपने आप में एक सब एरे बना रहा है। ये वाला जो 1 है ये अपने आप में क्या कर रहा है? एक सब एरे बना रहा है विच इज नथिंग बट द विंडो साइज। तो एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 विल बी 1, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट पे अपने रिजल्ट को अपडेट कर दिया। तो एक रिजल्ट वेरिएबल में ले लेती हूँ, राइट, जो कि इनिशियली तो था 0, इस 0 में मैंने 1 ऐड कर दिया तो ये हो गया 1। अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। अब ये 0 पे आ गया, राइट। अब जो सब एरेज हमें मिल रहे हैं वो कौन कौन से मिलेंगे? एक तो ये 0 अकेला सब एरे बनाएगा, ठीक है, 1 हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। अब ये 0 अकेला सब एरे बनाएगा और ये 0 1 के साथ भी सब एरे बनाएगा, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी, और दोनों का ही जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। सो दैट मीन्स इनको भी हम कंसीडर करेंगे। तो अगेन अगर हम देखने की कोशिश करें तो इट इज नथिंग बट विंडो साइज, राइट। तो अगेन 2 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा हमारा 3, राइट।
सिमिलर अप्रोच एंड को बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक भी हमें क्या है, हमारा जो सम है वो अभी तक भी क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 ही है, ठीक है। अब हम दोबारा से यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हम सम को करेंगे 2, सम को करेंगे 2, सम हो गया है 2 इस पॉइंट पे, लेस देन इक्वल टू 2 है तो अभी भी वैलिड है। तो अब ये वाला कितने सब एरेज बनाएगा, एक तो ये 1 खुद बनाएगा, एक ये 0 1 के साथ बनाएगा और एक 1 के साथ। तो 1 बनाया, 0 1 के साथ बनाया और 1 0 1 के साथ बनाया, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे विच इज नथिंग बट विंडो साइज, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब हम बढ़ेंगे आगे, हमारा एंड आ जाएगा यहाँ पे, अभी भी सम क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, 2 + 0 = 2। तो हमने क्या किया, अब दोबारा से ये वाला भी हमारा क्या होगा, ये भी 4 सब एरे बनाएंगे क्योंकि विंडो साइज 4 है। तो पहले ऐड करो, और कौन कौन से होंगे, 0 होगा, 1 0 होगा, 0 1 0 होगा, राइट, एंड 1 0 1 0 होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा एंड आगे बढ़ेगा, जैसे ही हमारा एंड आगे बढ़ा, हमारा जो सम है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा 3 हो जाएगा। तो अभी हमारा जो सम है वो इनवैलिड हो गया है, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 2, इट इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2, राइट। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अपनी विंडो को श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो श्रिंक कैसे करेंगे, इस 1 को बाहर भेज देंगे, राइट, और जैसे ही 1 को बाहर भेजेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे ही 2 हुआ, हमारा विंडो साइज क्या है, जैसे ही 2 हुआ हमारा विंडो साइज क्या है, 4 है, उस 4 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये हो गया 14। एंड हमारा कौन कौन से सब एरेज बने, ये 1 अकेला बना, ठीक है, इसने 0 के साथ बनाया, और इसने 1 0 1 भी बनाया, और इसने 0 1 0 1 बनाया। तो टोटल कितने हो गए, 14 बन गए, वही हमने भी काउंट किए थे, तो हमारा 14 आ गया। अब सिमिलरली आप क्या करोगे, अभी तक हमने गोल क्या भेजा था, 2, कि मुझे लेस देन इक्वल टू 2 वाले चाहिए, राइट, लेस देन इक्वल टू 2 वाले निकालिए। अब हमें सेम क्या करना है, लेस देन इक्वल टू 1 वाले निकालने हैं, ठीक है। तो वो कितने आएंगे, एक तो ये वाला काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा, ये वाला भी काउंट होगा, ये वाला भी काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा, ये वाला, ठीक है। तो मैंने वो सारे मार्क कर दिया, तो वो टोटल कितने आएंगे, वो 10 आएंगे, टोटल कितने आएंगे, 10 आएंगे। और जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा। और अगर अब आप ध्यान से देखो तो ये 4 जो बचे हैं, ये जो 4 सब एरेज बचे हैं, ये क्या है, ये वो वाले सब एरेज हैं जिनका सम 2 होगा, राइट। तो हमने क्या किया, हमने स्लाइडिंग विंडो का यूज किया, लेकिन 2 पास में किया। पहले हमने सम क्या भेजा कि हमने वो वाले सारे सब एरेज निकाल लिए जिसका सम लेस देन इक्वल टू 2 है, फिर हमने वो वाले सारे सब एरेज निकाल लिए जिसका सम लेस देन इक्वल टू 1 है, एंड फिर इन वालों में से ये वाला सबट्रैक्ट कर दिया, एंड फाइनली हमें कौन सा मिला, जिसका इज इक्वल टू 2 है, राइट। तो दिस वाज द सेकंड अप्रोच। इसका भी एक बार कोड देख लेते हैं, राइट। तो हमारा कोड में क्या है, बहुत सिंपल है, जो हमने डिस्कस किया है सेम वही चीज की है। स्टार्ट ले लिया, सब एरेज ले लिए काउंट करने के लिए, और एक सम ले लिया। अब हम हर एक एलिमेंट के पास जाएंगे, अपने सम को अपडेट करेंगे, ठीक है, अपने सम को अपडेट करेंगे। हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा सम किसी पॉइंट पे ग्रेटर हो जाता है गोल से, दैट मीन्स इनवैलिड विंडो हो गई, राइट, क्योंकि हम लेस देन इक्वल टू 2 वाले सर्च कर रहे थे। तो ये होते ही हमारा क्या होगा, ये होते ही हमारा इनवैलिड हो जाएगा। अब इनवैलिड हुआ तो हम श्रिंक करना शुरू करेंगे। तो अगर कोई 1 यहाँ था तो उसको बाहर भेजेंगे, अपने स्टार्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट को आगे बढ़ाया, और बाहर भेजने का क्या मतलब है कि अगर सम में वो कंट्रीब्यूट कर रहा था तो उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, राइट। एंड ये हमें कब तक करना है, जब तक स्टार्ट एंड के बराबर नहीं हो जाता, या फिर जब तक हमारा जो सम है वो गोल से बड़ा है, तब तक हम क्या करेंगे, अपनी विंडो को श्रिंक कराते जाएंगे, अपने स्टार्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे, राइट। एंड फाइनली हम यहाँ आके क्या करेंगे, अपने सब एरेज के अंदर हम विंडो साइज को ऐड कर देंगे, विच इज नथिंग बट एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, एंड फाइनली हम नंबर ऑफ सब एरेज रिटर्न कर देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर यहाँ पे गोल 2 था तो हमने पहले क्या किया, लेस देन इक्वल टू 2 वाले निकाल लिए, एंड फिर हमने गोल को हमने पहले एज इट इज भेजा विच इज 2, फिर हमने क्या किया, फिर हमने गोल -1 भेजा विच इज नथिंग बट लेस देन इक्वल टू 1। तो जब हमने लेस देन इक्वल टू 2 में से लेस देन इक्वल टू 1 माइनस किया, तो हमें क्या मिला, हमें इज इक्वल टू 2 वाले मिल गए, विच इज आवर अल्टीमेट गोल, राइट। तो ये एक अप्रोच थी। कोड इज वेरी सिंपल एंड अप्रोच इज ऑल्सो सिंपल, राइट। तो व्हाट विल बी द स्पेस एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो पहले तो हमने क्या किया, पहले हमने गोल के लिए चलाया, तो O ऑफ n टाइम लिया गोल के लिए, फिर हमने एक और बार n का आइट्रेशन लिया जो कि गोल -1 के लिए लिया, राइट। तो ये 2 आइट्रेशन के साथ है, राइट, ये 2 आइट्रेशन के साथ है, बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n ओनली। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, वेरिएबल्स के अलावा हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, O ऑफ n। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, एंड दिस इज द कंप्लीट कोड। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट अप्रोच। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमने स्टार्ट किया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, फिर हमने स्पेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या किया, 2 बार आइट्रेशन किए। तो अब क्या है, O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ 1, इट शुड बी O ऑफ 1, इट इज नॉट O ऑफ n, राइट, इट शुड बी O ऑफ 1, राइट। एंड हमने क्या किया, अल्टीमेटली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n ओनली, लेकिन हमने 2 आइट्रेशन लिए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा बिल्कुल ऑप्टिमाइज कि एक आइट्रेशन के अंदर बिना स्पेस यूज किए हमें सॉल्व करना है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि स्लाइडिंग विंडो है तो हमें एक स्टार्ट पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी और एक हमें एंड पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हमें एक सम की जरूरत पड़ेगी, राइट, हमें एक काउंट की जरूरत पड़ेगी और हमें एक प्रीफिक्स 0 की जरूरत पड़ेगी, राइट। अब इन वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्या यूज है इनका, वो हम धीरे धीरे समझेंगे, राइट। तो सम आ गया, काउंट आ गया एंड प्रीफिक्स 0 आ गया। इनिशियली सम भी 0 होगा, काउंट भी 0 होगा एंड प्रीफिक्स 0 भी 0 ही होगा, राइट। अब पहले आया एंड, जो वैल्यू पड़ी है फर्स्ट वैल्यू वो क्या है, वो 1 है। सम को करो इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, राइट, वो कंडीशंस कैसे काम कर रही हैं, क्यों काम कर रही हैं, दैट विल मेक सेंस लेटर इन द वीडियो। तो जस्ट होल्ड ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हम क्या करेंगे, अपने काउंट में 1 प्लस प्रीफिक्स 0 को ऐड कराएंगे, ठीक है। तो इनिशियली ये 0 है, लेकिन हम इसको अपडेट किससे करेंगे, 1 प्लस प्रीफिक्स 0, राइट। तो ये हमने अपने काउंट को हमें इससे अपडेट कराना है। बट क्या हमारा सम गोल के बराबर है, नहीं है, राइट। क्योंकि हमारा सम गोल के बराबर नहीं है तो हम अपने क्या करेंगे, हम अपने काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज ये अकेला 1 कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द सब एरे जिसका सम 2 के बराबर होगा, राइट। तो हमने क्या किया, अब हम आगे बढ़े। बट क्या ये गोल के बराबर है, नहीं है, तो अगेन हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो लेट्स डू दैट। अब हम आ गए इस पॉइंट के अंदर, राइट, अब हम आ गए इस पॉइंट पे। तो हमारा सम क्या हो गया, हमारा सम इस पॉइंट पे 2 हो गया, ठीक है। अब सम 2 हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि हम जैसे ही हमारा सम गोल के बराबर होगा, दैट मीन्स कि इस वाले सब एरे का सम हमारा गोल के बराबर है, तो हम अपने काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, राइट, हम अपने काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। तो 1 प्लस प्रीफिक्स 0, प्रीफिक्स 0 तो 0 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे कोई 0 नहीं है, आगे कोई 0 नहीं है, तो हमारा ये अकेला ही सब एरे है जिसका क्या होगा, जिसका जो सम होगा वो 2 होगा। तो हमने यहाँ आके इसको 1 कर दिया, ठीक है। प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर यहाँ पे आगे 0 होते और प्रीफिक्स 0 की वैल्यू 2 होती तो कितने सब एरेज बनते, 2 प्रीफिक्स 0 वाले, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 प्रीफिक्स 0 का यूज करके हम 2 सब एरे बना पा रहे हैं जिनका सम क्या है, 2 है, राइट। एंड एक हमारा है ही सब एरे जिसका सम ही 2 आया है, राइट। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि प्रीफिक्स 0 हमेशा उन सब एरेज के साथ कंट्रीब्यूट करेंगे जिनका सम ऑलरेडी 2 है, राइट। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या किया, हमने अपना अपडेट कर दिया काउंट को। तो अभी काउंट हो गया है क्या, अभी हमारा काउंट हो गया है 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े हमारा एक और 1 आया, तो अब इस पॉइंट पे हमें अपने सम को अपडेट करना है। तो सम हो जाएगा 3, राइट। सम हमारा क्या हो गया, सम 3 हो गया। जैसे ही सम 3 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक इनवैलिड सब एरे है, ये हमारा एक इनवैलिड सब एरे है। और जैसे ही इनवैलिड होती है विंडो, हम क्या करते हैं, हम श्रिंक करना शुरू करते हैं। तो श्रिंक करते हैं। श्रिंक करने का क्या मतलब है कि ये 1 बाहर जाएगा, राइट। इनवैलिड विंडो थी तो 1 बाहर गया, हमने अपने सम को वापस से अपडेट किया किसमें, 2 में, क्योंकि 1 बाहर गया। लेकिन अब हमारा ये प्रीफिक्स 0 है, ये हमारा प्रीफिक्स 0 है। अगर मैं इस वाले सब एरे की बात करूं तो एक तो ये खुद ही बना रहा है और एक ये प्रीफिक्स के साथ मिलके बनाएगा, राइट। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम अपने प्रीफिक्स 0 को कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि हमारा स्टार्ट पे जो वैल्यू पड़ी है वो 0 के बराबर है, हमने क्या किया, हमने अपने प्रीफिक्स 0 को जाके इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। ये भी हो गया। अब हम वापस से आगे बढ़े। अब इस पॉइंट पे ना तो हमारी विंडो इनवैलिड है, अब इस पॉइंट पे ना तो हमारी विंडो इनवैलिड है और ना ही स्टार्ट पे 0 पड़ा है, दैट मीन्स प्रीफिक्स 0 भी नहीं मिलेगा और हमारी इनवैलिड भी नहीं है। तो इस पॉइंट पे हम बाहर आके चेक करेंगे क्या हमारा सम गोल के बराबर है। कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या बोल रहे हैं, 1 प्लस प्रीफिक्स 0 कर दो, तो प्रीफिक्स 0 इज 1, राइट, एंड 1 और ऐड कर दो तो 2 ऐड कर दो, काउंट कितना हो गया यहाँ पे, 3 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि इफ इनवैलिड है या फिर स्टार्ट पे जो वैल्यू पड़ी है, मतलब नम्स ऑफ स्टार्ट पे जो वैल्यू पड़ी है वो इज इक्वल टू 0 है, तब हम क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे। तब हम क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे।
ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा एंड पॉइंटर दोबारा से आगे बढ़ेगा, तो एंड पॉइंटर को आगे बढ़ाया, अभी क्या है, 0 ही है, राइट, 0 ही है, तो हमारा 2 ही रहेगा। और क्योंकि गोल के बराबर है सम, तो हम क्या करेंगे, अपने काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। 1 प्लस प्रीफिक्स 0 पे अभी भी वैल्यू 1 पड़ी है, तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको देखें, बिकॉज ये वाली है वो प्रीफिक्स 0 जो हमने काउंट की है अभी, राइट, तो एक सब एरे तो ये बन रहा है, राइट, विच वी विल काउंट विद दिस वन, और एक अगर कोई प्रीफिक्स 0 प्रेजेंट है तो इस वाले एरे के साथ वो प्रीफिक्स 0 भी क्या करेगी, एक ऐसा सब एरे बनाएगी जिसका जो सम है वो 2 होगा, राइट। तो अगेन हमें 1 + 1 हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 5 बन जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से अपने एंड को आगे बढ़ाएंगे, तो एंड को आगे बढ़ाया, सम क्या होगा, सम अपडेट होगा 3 से, तो सम की वैल्यू हो गई 3। अगेन इनवैलिड है, ठीक है, इनवैलिड है, तो हमें श्रिंक करना है, तो लेट्स श्रिंक। तो जब हमने श्रिंक किया, राइट, तो ये 1 बाहर जाएगा, आगे बढ़े, इसको हमने कर दिया कम, ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको 2 कर दिया, ठीक है। और क्योंकि ए स्टार्ट पे जो वैल्यू थी वो 0 नहीं थी, दैट मीन्स कि वो प्रीफिक्स 0 नहीं थी, तो ये जो प्रीफिक्स 0 है ना, ये केवल यहाँ तक कंट्रीब्यूट कर पा रहा था, राइट। अब ये वाली 0 का मतलब खत्म हो गया है इस वाली विंडो के लिए, इस वाली विंडो के लिए। तो अगर आप देखोगे तो ये वाली हमारी क्या है, अगर हम ध्यान से इसको देखने की कोशिश करें, ये वाली जो हमारी सब एरे है वो है जो सम 2 के बराबर है जिसका, राइट, और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी 1 है, तो इस 0 का तो कॉन्ट्रीब्यूशन 0 हो गया है, राइट। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे आके हमें अपने प्रीफिक्स 0 को भी 0 कर देना है, क्योंकि स्टार्ट पे जो वैल्यू पड़ी थी वो क्या पड़ी थी, वो 1 पड़ी थी, ठीक है। तो हमने इस कंडीशन के अंदर एक चीज और देखी, क्या कि अगर हमारा जो नम स्टार्ट है अगर वो इज टू 1 है तो प्रीफिक्स 0 को 0 कर दो, एल्स हमें क्या करना है, प्रीफिक्स 0 को +=1 करना है, ये भी हमने देखा, ठीक है। अब ओके, अब इस पॉइंट पे हमारा गोल क्या है, गोल 2 के बराबर है, तो हमें कुछ ऐड तो करना होगा, प्रीफिक्स सम 0 है बट एक तो ऐड होगा, तो इसको 6 कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े, दोबारा से एक 1 आया, सम को करा इंक्रीमेंट, कितना हो गया, 3 हो गया। अगेन इनवैलिड है तो श्रिंक करेंगे, राइट, अगेन इनवैलिड है तो श्रिंक करेंगे, श्रिंक किया, एक 1 बाहर गया, तो हमने यहाँ के क्या किया, इसको 2 कर दिया, ठीक है, बाहर गया तो 2 कर दिया, ठीक है, और 1 था तो हमने इसको 0 अपडेट किया, ऑलरेडी 0 ही था। अब इस पॉइंट पे हमारे पास विंडो इनवैलिड तो नहीं है क्योंकि सम हमारा 2 के बराबर हो गया है, लेकिन हमारा जो स्टार्ट पे वैल्यू पड़ी है वो 0 है, तो अगेन हमें क्या करना है, श्रिंक करना है और अपने प्रीफिक्स 0 को इंक्रीमेंट करना है। तो प्रीफिक्स 0 हो गया 1 और हमने इसको श्रिंक करके हमारा स्टार्ट कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। अब बाहर आ गए, क्योंकि अब ना तो इनवैलिड है ना ही स्टार्ट पे क्या पड़ा है, 0 पड़ा है, तो इसका मतलब अब हमें अपना काउंट इंक्रीमेंट करना है। और काउंट कैसे इंक्रीमेंट होगा, 1 + प्रीफिक्स 0, प्रीफिक्स 0 इज ऑलरेडी 1, तो यहाँ पे 8 हो गया, राइट। अब एंड को फिर से आगे बढ़ाएंगे, एंड को आगे बढ़ाया, एंड की वैल्यू क्या है, अब 0 है, ठीक है। तो गोल क्या हुआ, अब ना तो इनवैलिड है, अगर मैं इस विंडो की बात करूं तो ना तो ये इनवैलिड है ना ही स्टार्ट पे 0 पड़ा है, दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट वैल्यू ऐड करानी है। तो प्रीफिक्स 0 में क्या पड़ा है, 0 पड़ा है, विच इज दिस 0, तो ये 0 एक तो ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा, तो 1 + 1 अगेन क्या हो गया, 10 हो गया, तो हमने 10 कर दिया इसको। अब दोबारा से क्या करेंगे, हम अपनी विंडो को अपडेट करेंगे, तो हमने एंड को अपने आगे बढ़ाया। अब जैसे ही एंड को आगे बढ़ाया, अगेन क्या हुआ, सम अपडेट हुआ, तो यहाँ पे 3 हो गया। जैसे ही 3 हुआ, विंडो इनवैलिड हो गई, तो हमें श्रिंक कराना है। अब श्रिंक कराएंगे, आगे बढ़े, तो यहाँ पे 1 था, राइट, 1 था, तो इसको 0 कर दिया, राइट, और हमें क्या करना है, 1 + प्रीफिक्स 0, तो हम इसको 11 कर देंगे, एंड फाइनली हम ये रिटर्न कर देंगे 11, राइट। सो दिस इज अ होल अप्रोच। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देन विल कोड इट। हमने क्या बोला, फॉर ईच नम, हर एक नंबर के लिए सबसे पहले तो हम सम कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे, कौन सी कंडीशन, वाइल लूप में कंडीशन लगाएंगे कि सबसे पहले तो जो स्टार्ट है वो लेस देन एंड होना चाहिए, साथ के साथ हमारा जो स्टार्ट ऑफ द विंडो है उस पर 0 वैल्यू हो या फिर इनवैलिड विंडो हो, राइट। तो हमें कुछ काम करना है, और क्या करना था कि हमें विंडो श्रिंक करनी थी और साथ के साथ हमें अपडेट भी करना था। तो यहाँ पे चेक कराएंगे कि अगर जो हमारा नम्स स्टार्ट है, राइट, मतलब वही यहाँ पे भी नम्स स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर हमारा नम स्टार्ट है, अगर वो इज टू 1 है, तो उस केस में हम प्रीफिक्स 0 को अपडेट करा के 0 कर दे रहे थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम प्रीफिक्स 0 को +=1 करा रहे थे, राइट, एंड साथ के साथ हम श्रिंक भी करा रहे थे। श्रिंक कराने का क्या मतलब है कि स्टार्ट को हम +=1 करा रहे थे, राइट,
एंड अगर गोल के बराबर सम होता है तो हम 1 प्लस प्रीफिक्स 0 करा रहे थे, राइट। हमारा एक और था कि अगर सम जो है वो इज इक्वल टू गोल के बराबर होता है तो हम 1 प्लस प्रीफिक्स 0 ऐड कराएंगे अपने रिजल्ट के अंदर, राइट। एंड फाइनली हम रिटर्न करना था रिजल्ट। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो अगेन हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रहा है वो कितना जा रहा है, O ऑफ n ही जा रहा है, राइट। O ऑफ n ही जा रहा है क्योंकि हम एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। बट प्रीवियस केस में हम फॉर लूप चला रहे थे, अंदर वाइल लूप भी था, लेकिन वो पहले लेस देन इक्वल टू 2 के लिए चल रहा था, फिर लेस देन इक्वल टू 1 के लिए चल रहा था, एंड देन हम क्या कर रहे थे, अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली हमने क्या किया, एक लूप से काम कर दिया। तो ये हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई ये कितनी हुई, O ऑफ n, एक आइट्रेशन से किया है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी O ऑफ 1, राइट। सो नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट। तो पहले हमें क्या चाहिए, हमें प्रीफिक्स जीरोस वेरिएबल चाहिए, काउंट वेरिएबल चाहिए जो कि हमारे सारे सब एरेज को काउंट करके रखेगा, सम वेरिएबल चाहिए और स्टार्ट वेरिएबल चाहिए, राइट। तो वो सारे इनिशियलाइज कर लेते हैं। 0, काउंट की वैल्यू भी 0, प्रीफिक्स जीरोस की वैल्यू भी 0, एंड साथ में सम की वैल्यू भी 0। इसके बाद हमें हर एक नंबर के लिए पहले तो सम कैलकुलेट करना है, विच इज़ नथिंग बट नम्स एंड, राइट। सम निकाल लिया। अब हमारे पास एक कंडीशन है क्या, कि अगर हमें जब तक चलाना है जब तक स्टार्ट जो है वो लेस देन एंड है, राइट। एंड एट द सेम टाइम हमारी दो कंडीशंस में से कोई भी अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, कौन सी, कि नम्स स्टार्ट पे 0 वैल्यू पड़ी है, तो अगर स्टार्ट लेस देन एंड है तब तक हमें करना है, राइट। अदरवाइज रुक जाना है क्योंकि एंड को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर हमारा वैल्यू 0 है उस पॉइंट पे तो हम प्रीफिक्स 0 को अपडेट करेंगे, राइट। तो अगर हमारा नम स्टार्ट पे 0 पड़ा है, राइट, तो हम क्या करेंगे, अपने प्रीफिक्स जीरोस को अपडेट कर देंगे, राइट। एल्स हम क्या करेंगे, अपने प्रीफिक्स जीरोस को 0 बना देंगे। 1 है तो 0 बना दो, एंड अदरवाइज हमारा क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने स्टार्ट को भी अपडेट करना है। तो स्टार्ट को हम अपडेट कर देंगे प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर ये स्टार्ट 1 होगा तो हमें वो भी अपडेट कराना पड़ेगा, राइट। तो सम में से बाहर कर देंगे इसको, किसको, नम्स ऑफ स्टार्ट को, ठीक है। तो अगर विंडो इनवैलिड है या फिर अगर 0 पड़ा है तो हमें ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। फाइनली जैसे ही हम बाहर आएंगे हम चेक कराएंगे कि क्या जो सम है वो इज इक्वल टू गोल है। अगर ऐसा था तो हम क्या कर लेते हैं, हम अपने काउंट के अंदर 1 प्लस प्रीफिक्स 0 करा रहे थे, तो प्रीफिक्स जीरोस, ठीक है। ये होने के बाद हमें अपने काउंट मिल जाएंगे, एंड हम जब हमारे सारे एलिमेंट ट्रेवर्स हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम फाइनली बाहर आएंगे और हम रिटर्न करा देंगे क्या, काउंट, ठीक है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट, ओके, इट शुड बी एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड इट इज सबमिटेड, राइट। तो हमने इस प्रॉब्लम को करने के लिए 3 अप्रोचेस देखी, ठीक है। तीनों की ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर थी, लेकिन कहीं पे हम स्पेस ले रहे थे, कहीं पे हम डबल आइट्रेशंस ले रहे थे, एंड फाइनल वाले में हमने एक आइट्रेशन से वो सेम प्रॉब्लम सॉल्व की, राइट। So you should know all the 3 approaches, right? So I hope you understood all the 3 approaches. Yeah, that's it for this video. Thank you.